कौन मतलब है? एक तो नॉर्मली आराम से बैठना है, कोई बंदिश भी नहीं तोरा बैठे में, कोई रोक टोक नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कहीं बमक जाएंगे, वो भी नहीं, मालूम है कि एकदम नॉर्मल हम यहाँ हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 16, सही मिटा देते हैं मैं 16। एक विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध जो यूट्यूब से देखते हैं वो लोग माफ़ करना, क्योंकि जब तुम दोनों को पढ़ाते हैं तो इसका और इसका अभी 9th में ही बोल रहे थे कि आई कांटेक्ट हमसे हो नहीं पाता, या तो हम तुमसे कांटेक्ट हो पाएंगे या तो इससे। जैसे सिर्फ कैमरा तर पढ़ाते हैं तो भी हम ठीक इसके सामने रहते हैं, या तो हम तुम लोग को पढ़ाते हैं तब भी ठीक रहते हैं। ऐसे अगर रहते हैं ना तो आधा ध्यान इन्हें जाता है, आधा इन्हें, मतलब अजीब से लगता है, मतलब ये आँख है अस्थिर न रह पाता है, तो बाद में यूट्यूब वाला अपना माफ़ कर देगा कि हम उधर देख नहीं पाते हैं। एक विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध 200 ओम है, नहीं सॉरी गलती हो गया, 20 ओम है, तथा 10 एम्पियर की धारा खींचता है, 10 एम्पियर की धारा खींचता है। यह प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है, यह प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है। तो 3 रुपया 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से, प्रति यूनिट की दर से साप्ताहिक बिल का भुगतान क्या करेगा? साप्ताहिक बिल का भुगतान क्या करेगा? नहीं लिखा है, दोबारा बोल देते हैं, बोलो क्या लिखें? एक विद्युत चूल्हा, एक मिनट, किसी को लिखना है धीरे धीरे। एक विद्युत चूल्हा, अरे इतना जल्दी जल्दी कोई एगो बोलो, हमको दोबारा बोलना है पीछे पीछे। एक विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध 20 ओम है तो हाँ 10 एम्पियर की धारा खींचता है, 10 एम्पियर की धारा यह खींचता है। यह प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करता है, यह प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करता है। 3 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से साप्ताहिक बिल का भुगतान क्या करेगा? साप्ताहिक दिन बिल का भुगतान क्या होगा? वहाँ से सबसे लास्ट वाला लिखा, बोलो क्या? एक विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध 20 ओम है तथा 10 एम्पियर की धारा खींचता है। यह प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करता है, तो 3 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से साप्ताहिक बिल का भुगतान। ठीक, वहाँ से सबसे लास्ट। एक विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध 20 ओम है तथा 10 एम्पियर की धारा खींचता है। यह प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है, तो यह 3 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से साप्ताहिक बिल क्या होगा? ठीक, बोल। पेट दर्द दे रहा है? अरे घर जाना है? नहीं, घर जाना है तो जा सकते हो कि यहीं आगे बैठना है? नहीं, घर जाना है, ठीक है। तो घर आए, घर नहीं जाना है, वहीं रहना है, ठीक है। तो वहीं रह। एक विद्युत चूल्हा जिसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। एक विद्युत चूल्हा जिसका प्रतिरोध, इक्वेशन बाद में बताएंगे, उससे पहले कुछ पूछेंगे। यहाँ तक देखना, दिखाई देता है? तो बोलो पावर बराबर सूत्र क्या क्या होता है? पहला फॉर्मूला तो होता है W बटा T। दूसरा फॉर्मूला बोलो I गुने V। तीसरा फॉर्मूला बोलो V स्क्वायर बटा R। एक आगे और फॉर्मूला बोलो I स्क्वायर गुने R। आ रहे ने? ये हम कल भी लिखे थे, क्योंकि चारों में से कौन से फार्मूला इस्तेमाल होगा एकरे में कन्फ्यूजन होता है।
बाकी सब ठीक है, बाकी सबका एक ही फार्मूला है। यही वैसन फार्मूला है जहाँ कन्फ्यूजन होता है। जैसे वैसे तो ई वाला इतना बार इस्तेमाल हुआ कि याद हो गया होगा, V बराबर आई डॉट आर। लगले एक चीज़ और याद हो गया होगा, रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। ये सब फिर एक बार और एक चीज़ लिखते हैं, बार बार एच बराबर आई बराबर क्यू बटा टी। और इससे ज़्यादा तो एक और फार्मूला इस्तेमाल होते रहता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हम शुरू में बोले थे पैसेंस रखो, अब याद हो गया होगा। न्यूमेरिकल एक दिन में नहीं याद होता है फार्मूला, तो न्यूमेरिकल बनेते बनेते याद हो जाएगा। इतने और कुछ है कि मेरे हिसाब से तो इतने काफ़ी है। न्यूमेरिकल में बार बार इतने ज़रूरी पड़ रहा। बोलो V बराबर आई डॉट आर। शुरू में भले लग रहा होगा कैसे याद होगा, आज याद हो गया। V बराबर आई डॉट आर। रेसिस्टेंस बराबर आई बराबर क्यू बटा टी और H बराबर, इसको कहते हैं बाबा। एक टाइम के बाद याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तब है ना। पहले दिन याद हो जाए एक गारंटी हम नहीं लेते हैं, लेकिन अंतिम होते होते याद करवा देंगे। हाँ, इसमें अभी वो डाउट लगता होगा, इसमें अभी भी डाउट लगता होगा। तो इसमें कहते हैं कि ई वाला तो खैर यादें रहेगा, क्योंकि पावर होवे करता है वर्क बटा, और ये भी लगभग याद रहेगा आई स्क्वायर बटा। ई दोनों में कन्फ्यूजन है ना, तो समय के साथ धीरे धीरे यही याद हो जाएगा। नए हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से। चाहो तो वर्क के फॉर्मूला आप बदल के यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे कोई कहे वहाँ तक कैसे जाइएगा, तो हम कितना बार बताएं, आज फिर हिसाब बताने से पहले एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे ई तो जानते हैं, ई तो 9वें से जानते हैं कि W बटा 9वां में पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो उसमें पढ़ाएंगे कि कार्य बटा समय को ही बोलते हैं पावर। फिर W बराबर, तो W बराबर भी कभी न कभी हम ऐसा फार्मूला एगो पढ़े थे कि V इक्वल टू, मतलब जानते हैं, कहियो हम कहाँ लिखें, चलो यही लिख देते हैं कि V बराबर हम कभी बताए होंगे W बटा Q, W बटा V इक्वल टू, ये भी फार्मूला होता है W बटा। तो वहाँ से देख के हम समझ गए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा W बराबर तो क्या लिखेंगे, V गुने Q, अब बटा में T। अब हम ये भी जानते हैं कि Q बटा T एजे लिखल है, कहाँ गया Q बटा क्या लिखल है, तो बोलेंगे Q बटा T, ये दोनों मिल जाओ, क्या बन गया, गौर से देखो, हो गया। अब फिर बोलेंगे कि हटाओ आई को हटाओ। अगर आई को हटाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेकिन अगर कोई भी को हटा दिया तो कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों दिखा देते हैं। मान लो हम इसमें पहले कन्वर्ट करना चाहते हैं भी और आर में, तो हम कहेंगे भी रहे दो और आई को बदल दो। कहाँ से, वो ध्यान देना, कहाँ से बदलेंगे, यहाँ से देख के बोलो आई बराबर, देख के बताइएगा कि आई बराबर भी तो पहले से है, और यहाँ देख के बोले कि आई बराबर क्या लिखे, तो भी बटा आर, मतलब कितना हो गया V स्क्वायर बटा आर। बोलो कैसन में कन्वर्ट, इसके नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि इसके जैसन कन्वर्ट हो जाए तो अभी बोलेंगे आई रुक, अब भी को बदल देंगे। बोलो भी के जगह पे क्या लिखें, भी के जगह पे क्या लिखें, आई डॉट आर, तो इधर लिख देंगे आई डॉट आर। अब बोलेंगे आई स्क्वायर आई वाला आर, और नहीं तो ये वाला तो एजो से आ जाता, कहाँ गया, यहाँ से भी W से भी आ जाता। जैसे W से कैसे आता, देखो W मतलब हम लोग जानते हैं कि जो W बोलते हैं आप उसको क्या बोल सकते हैं, H के सूत्र क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर टी, बटा में टी से टी कट गया, तब भी आ जाता क्या। तो ये वाला सब एक दूसरे से जुड़ल। छोड़ो 2-3 दिन इतना बताएं, याद हुआ तो ठीक, नहीं याद हुआ तो बार बार लिख लेना। अब अभी के क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर है या विद्युत चूल्हा है जिसका प्रतिरोध कितना, लिखो रेसिस्टेंस बराबर 20 ओम, आर बराबर, उसके बाद आर के बाद आई बराबर 10 एम्पियर,
देख लो रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम, करंट कितना है 10 एम्पियर, और टाइम कितना है 3 घंटा, और वैसा 3 घंटा 3 घंटा, तो कोई कह रहा है 3 घंटा 20 मिनट। ढक्कन मेरा डिब्बा के वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो खर्च है। ये 3 घंटा हर दिन जलता है और ऐसा कई दिन तक, तो कुल मिला के बोल दो ना कि आप 21 घंटा, क्योंकि एक दिन में अगर 3 घंटा जलता है तो 7 दिन में कई घंटा। तो आपके पास रेसिस्टेंस है, आई है, टाइम है, सब चीज़ है, निकालना क्या है। तो H बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं I स्क्वायर R T, ये मालूम है। I स्क्वायर मतलब करेंट, 10 के स्क्वायर 100, रेसिस्टेंस 20 ओम, टाइम बोलो 21। घंटे में रहे तो, क्योंकि देखो ये तो ऐसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बोलते हैं ई वाला I स्क्वायर R, इसको I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि क्या है पावर। तो इसके लिए तो हो गया वाट, इसके लिए तो वाट, आई वाला आवर, मतलब वाट आवर में। समझ लो कि पूरा गुना उना होके आ गया किस में। अगर यहीं पे आप 1000 से भागा दे दिए ना तो 0 0 0 0 0 गुना होके हो गया 21 दूनी 42, और 1 किलो वाट आवर, और इसी को तो बोलते हैं 42। क्या करना है, अगर आपको खर्च निकालना है तो 42 में गुना कर दो, कितना से 3 रुपया 20 पैसा से, हटाओ यार बटा में 0, 0 से 0 कट गया। अब 42 गुने 32 करना वो आपका काम है, गुना कीजिए। अब कहोगे इसके लिए भी ट्रिक बताइए, तो एक में जितना ट्रिक लगाओगे उससे अच्छा है गुना कर दो। मतलब हम तो इसमें भी ट्रिक बता देंगे, लेकिन उससे अच्छा है आप गुना कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक बेकार है। चल भाई एक बार झलक दिखा देते हैं ट्रिक के। 42 और गुने में 32, ऐसे गुने कर लेना ज़्यादा अच्छा, हम बता देते हैं। पहलौका से गुना करना है, 2 दूनी 4, फिर दूसरौका को दूसरौका से गुना करना है, तो 4 तिया 12। लगता तो यही है कि पहलौका के पहलौका से गुना कर थोन, तो दूसरौका के दूसरौका से गुना कर देते, नहीं लग रहा होगा। हाँ वही बात है, बात वही है कि पहले को गुना कर दिए और दूसरे, लेकिन रुको उसके पहले भी कुछ काम है। पहला 2 दूनी 4, फिर बोलेंगे भी नज़दीक गुना करो, तो 2 तिया 6, और दूर गुना करो, नज़दीक यही दोनों पड़ोसिया है, तो 3 दूनी, और दूर वाला पड़ोसिया गुना करो 8। ये कितना था, ये 6 था, भीड़ नज़दीक 6, और दूर 6 और 8 14 के 4, हाथ में 1। अभी गुना करते जाती है 12 1 13, यही आया होगा 1300। हटाओ, नहीं माथा खराब, उससे अच्छा गुने कर लीजिए। मतलब गुना करके जितना भी आया, कितना आया 1300, उसमें 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि एगो 0 था, इतना रुपया। इधर सीरियसली मत लेना, माफ़ करना, ये फालतू में बता दिए हम। 134 दशमलव, यानी कहो कि 134 रुपया 40 पैसा, 4 पैसा नहीं, हम 4 पैसा भी बता देते हैं कि 4 पैसा कब बोलल जाता है, जब ऐसा रहता न 0 दशमलव, तब बोलते 134 रुपया और 4 पैसा। लेकिन अगर 4 ही है तो बाद में अपने से 0 बैठा के और 40 पैसा बोलते हैं। बढ़े आगे लिखो, 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट, 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट
एवं 100 वाट के 2 पंखे, 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट एवं, तो जैसे ही बोले 40 वाट और वैसन वैसन कै गो, तो आप तो डायरेक्टे गुना कर दीजिएगा। 160 वाट हो गया। 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट और 100 वाट के 2 पंखे, 100 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। तुमको मैथ में दिक्कत होता है तभी ना बैठा रहे थे नीचे वाला क्लास में। हाँ, नहीं बैठते हो। हम जो भी करते हैं तुम लोग के भलाई के लिए, लेकिन दोनों कहते ना हम उसी में बैठेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब तो 1 महीना बाद ऐसे भी शुरू हो जाएगा। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 2 महीना के बाद स्टार्ट हो जाएगा नया 10th। 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट एवं 100 वाट के 2 पंखे, तो उसमें गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा, क्योंकि उसमें एकदम नया से चलेगा। तो अगर हर दिन है तो समझ में आएगा। हाँ, भुला जाते हैं बोलते बोलते। 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट, 100 वाट के 2 पंखे, तो यहाँ तक तो ऐसे ही बोल दिए कि 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट मतलब 100, और फिर 100 वाट के 2 पंखे तो 200, 100 वाट के 2 पंखे, हाँ, प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। यदि प्रति यूनिट 3 रुपया खर्च हो, यदि प्रति यूनिट 3 रुपया खर्च हो, तो अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा? अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा? अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा? अप्रैल माह में कई दिन है? 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन। 30 से गुना कर दीजिएगा। अरे बहुत हल्का है, कितना बार तो ऐसा बताया न्यूमेरिकल। टोटल अगर हम तुमसे पूछें कि पावर कितना खर्च हुआ, 360, टाइम कितना लगा, 8 घंटा, लेकिन वैसन तो 30 दिन, तो 240 घंटा ने। तो आप जो बोल रहे हैं 300, पावर कितना बोले, 360 वाट, और टाइम कितना लगा, तो पावर को अगर टाइम में गुना कर दे तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे अगर पावर में अगर टाइम गुना हो जाएगा तो निकलेगा क्या, वर्क। अब वर्क कितना बार बोले कि वर्क ही क्या है, एक तरह से एनर्जी है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो पावर तो आप अपने बता दिए कि कितना, 360 वाट लिख लीजिए, पावर 360 वाट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करे, हम बता देते हैं उसके लिए। 3-4 दिन से देखो हम बता रहे हैं, आज भी हम ही बताएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर 3-4 दिन से लगातार ध्यान से आप देख रहे हैं तो समझ में अपने से आ जाना चाहिए कि पावर कैसे निकलता है। देखो, ट्यूबलाइट कितना खर्च करता है, 60 कई वाट है, 40 वाट, और 40 40 40 40 40 40 ऐसा कैसन कई गो 4 गो, तो 40 40 वाट वाला 4 गो ट्यूबलाइट लगेले हैं, तो 160 वाट तो यही खर्च कर दिया, 160 वाट। उसके बाद पंखा कई गो है, पंखा 2 गो ने है, और पंखा कई वाट वाला है, 100 वाट वाला पंखा, 100 वाट वाला पंखा, वैसन 2 पंखा, तो 100 गुने 2 मतलब 200 वाट। तो टोटल पावर कितना खर्च हो गया, टोटल पावर आप कितना खर्च कर दिए, तो जोड़ के देख लीजिए। कुल पावर खर्च हुआ 360 वाट। टाइम कितना लग गया खर्च होने में, तो हर
हर दिन आप कई घंटा चलाते हैं? 8 घंटा। और वैसे सन अप्रैल माह में बात कर रहे हैं, अप्रैल में, तो 8 गुने 30 मतलब कई घंटा? 240 घंटा। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, या छोड़ो ने, वर्क बराबर सूत्र क्या होता है? पावर गुने टाइम। तो कंफ्यूज मत हो, I² RT वो तो होबे करता है, वो तो होबे करता है। लेकिन यहाँ देखो वर्क बराबर W गुने T, नहीं, P गुने T बराबर क्या? और W मने कार्य, W मने हाँ कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा लगभग दोनों सेम है। बोलो पावर कितना खर्च हुआ? 360। टाइम कितना लगा? 240। ये कह सकते हैं कि एक तरह से वाट है, और ये टाइम घंटा है, वाट आवर। लेकिन अगर यहीं पे हम 1000 से भागा दे दें तो अपने आप नीचे दिखाई नहीं देगा, शायद नहीं दिखाई देता, लग रहा था नहीं दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे 0 से 0 मतलब मिला जुला के इसे बोलो ना कि 36 गुने 24 और बटा में 10 किलो वाट आवर। तो जी बार बार किलो वाट आवर लिखते रहते, यूनिट लिखो। हाँ आते गुना करते हैं। लेकिन अगर खर्च चाहिए तो खर्च के मतलब कई रुपया भरना है? 3 रुपया पर यूनिट। तो एक काम करो, जितना भी आया उसमें 3 रुपया से तो ये सब गुना कर देना, और गुना करके जितना आएगा गुनाया 2 5 9.2 इतना रुपया। हाँ बाद में 0 मतलब 259 रुपया 20 छाप लीजिए। हो गया? अरे कुछ हो जाए नहीं हो, कम से कम ये सब सूत्रवा ने याद हो जाना चाहिए। अगर याद हो गया तो बाद में भी कभी वीडियो देखोगे ना शुरू से न्यूमेरिकल वाला, तो सब भी समझ में आने लगेगा। हो सकता है अभी नहीं समझ में आ, लेकिन याद जिस दिन हो गया ना उस दिन समझ में आने लगेगा। अभी तो यही नहीं याद होता है कि विभव के सूत्र क्या होता है, विभव के फॉर्मूला है, बहुत के नहीं मालूम होगा इन लोगों को। विभव को डिनोट किससे करते ये भी नहीं मालूम होगा, V से। अब विभवांतर को V बराबर सूत्र बोलो W बटा, और एका को सूत्र बोलो V बराबर I। काफ़ी है, उतने याद होगा ना, धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। छापें? लिखो। हो गया? लिखा गया? तो लिखो। यदि 2 ओम, यदि 2 ओम, यदि 2 ओम, यदि 2 ओम के किसी प्रतिरोध में, यदि 2 ओम के किसी प्रतिरोध में, 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 2 ओम के किसी प्रतिरोध में प्रतिरोधों का संयोजन कई प्रकार से किया जाता है? नहीं लिख ले? अभी तक वीडियो नहीं देखे हो? प्रतिरोधों का संयोजन कई प्रकार से किया जाता है, कौन कौन? हाँ, श्रेणी क्रम में संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। समांतर क्रम में
घट जाता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किस क्रम में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान एक समान होता है? विद्युत धारा का मान कब समान होता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन में? और समांतर क्रम में क्या बराबर होता है? ठीक है, समांतर क्रम में वोल्ट बराबर होता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा। आराम से धड़कन वड़कन दिल के नॉर्मल करके रखो। यहाँ हम एकदम नॉर्मल है, यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ सब चलता है। सब मतलब खाली ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में हम माफ़ कर देंगे। देखो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, एगो श्रेणी क्रम है, एगो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है। इतना खाली ध्यान रखना होता है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। अभी जो क्वेश्चन बोल रहे थे, यदि 2 ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा, 2 ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा, 2 ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक, अरे गड़बड़ हो गया, 2 ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक या 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो कितनी ऊर्जा खपत होगी? कितनी ऊर्जा खपत होगी? तो आप किलो वाट आवर में निकालो, वाट आवर में निकालो, और नहीं समझ में आवे तो सिंपल जूल में निकालो। क्या उतना किलो वाट वाट आवर बार बार, यहाँ खर्च तो निकालना नहीं है तो जूल में निकालो। दोबारा बोल दें, जूल में अगर निकालना होगा तो टाइम रखना पड़ेगा SI यूनिट, मतलब घंटा नहीं, मिनट नहीं, फिर क्या, सेकेंड। अगर आप जूल में निकालना चाहते हैं, और जूले में निकालो ना, वो यूनिट खर्च वर्च थोड़ा पूछ रहा है, बिल भरल थोड़ा कह रहा है। तो जब बिल भरल नहीं है कह रहा है तो ज़्यादा अच्छा है जूल में निकाल लो। जब बिल भरना होता है तब हम यूनिट में निकालते हैं, लेकिन बिले नहीं भरना है तो बोलो कितना जूल। नब्बे 90,000 कि 9,000? एक बार देख लेना, 90,000 90,000। I² RT, I कितना है तो हो जाएगा 25, R कितना है तो 25 दूनी 50, और टाइम कितना है, हाँ, क्योंकि वो जो आप सोच रहे हैं ना कि हम 30 मिनट रखेंगे, वो 30 मिनट है। कुछ याद हो चाहे नहीं हो, H बराबर लिखल है, देख के भी बोल सकते हो कि I² RT, जिसमें I के वैल्यू 5 एम्पियर, तो हम 5 नहीं लिखेंगे, हम तो स्क्वायर है इस वजह से 25 लिखेंगे। रेसिस्टेंस देखेंगे 2, टाइम कितना है तो भले ही 30 मिनट है, लेकिन हम 30 मिनट में नहीं लिखेंगे, हम सेकेंड में लिखेंगे। तो 30 मिनट को सेकेंड में बदले ले 60 से, अगर ऐसे आप कन्वर्ट करते हैं तो ये बदल जाएगा किस में, और कितना है कि ज़बरदस्ती कोई कहेगा हम ऐसे बनेबे नहीं करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे। करेंट 25, रेसिस्टेंस 2, टाइम को लिखेंगे 1/2 घंटा। तो ढक्कन ये जैसे ऐसे कन्वर्ट करोगे ना, ये ऑटोमेटिक चल जाएगा, जानते हो किसमें, वाट। मतलब ठीक है, ये भी सही है। तो उस हिसाब से बोलेंगे 25 वाट आवर, उसके हिसाब से 25 वाट। तो वो तो तब निकालना जब तुमसे बिल उल भरने के लिए वो बोले। जब बिल का भुगतान नहीं पूछ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसा ही बना के, अब बोलिए कितना आया, 90,000 जूल, ये ज़्यादा अच्छा है। ये तब
जब जब आपसे सिर्फ पूछे कि कितना विद्युत ऊर्जा का उपभोग किए या उपयोग हुआ या जो भी भुगतान हुआ जो भी, तब जूल में। और बिल का भुगतान पूछेगा तब फिर आपको वाट आवर में बदलना होगा। फिर वाट आवर भी नहीं, इसमें 1000 से भागा दे के फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किलोवाट, और वही किलोवाट आवर कहलाता है यूनिट। फिर उसमें खर्च अपना ना करके निकाल लेते हैं। फिलहाल तो जूल से काम चला लो यहाँ, 90,000 जूल। आगे एक चीज ध्यान देना कि अगर जूल में कन्वर्ट करे बोले ना तो अच्छा लिखो लिखिए वो क्वेश्चन लिखिए। 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेना, अभी हम रुकेंगे 2 मिनट। 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलें, 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलें। जो बदल सकते हो जूल में बदलो, जो नहीं बदल सकते हो लिख लीजिए, हम हट गए हैं। 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलें। 1 किलोवाट आवर को जो जूल में बदल सकते हैं वो बदलिए, जो नहीं बदल सकते हैं वो इसको कम से कम लिख लो। 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलें। 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलें। बोलो कितना होगा? 1 किलोवाट आवर, अरे किलोवाट आवर है ना, तो उसको वाट आवर में कन्वर्ट पहले करो। पहले तो वाट आवर में कन्वर्ट करो, पहले तो वाट आवर में कन्वर्ट कीजिए। तो 1000 वाट आवर हो गया 1000। अरे 1 किलो वाट आवर जो बोल रहे हैं, एनर्जी में जब आप जाइएगा ना तो एनर्जी में किलो नहीं चलता है, वहाँ ऐसे ही वाट चलता है, वाट। तो 1 किलो वाट आवर को पहले वाट आवर में कन्वर्ट करो। 1000 वाट आवर 1000। अब ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं, 1000 वाट रहे देना, और जो आवर बोल रहे हैं ना उसके बगल में लिखो 3600 घंटा, सॉरी 3600। और अब बताओ कितना? 36 लाख, 36 लाख जूल। हालांकि किताब में आंसर ऐसे लिख ले, ऐसे लिख ले हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। हाँ तो सही कौन है? अरे जो किताब में लिख ले हैं ना, जो किताब में लिख ले हैं ना उसको तोड़ेंगे तो वही आएगा जो तुम लोग बोले हो, 36 लाख। किताब से अच्छा तो तुम लोग क्या आंसर है 36 लाख है जूल। किताब वाला गलत है सर? नहीं गलत नहीं है, किताब वाला है ना जो फिजिक्स में रूल है आंसर लिखने का, वो रूल फॉलो किया। मतलब फिजिक्स में नियम है कि न्यूमेरिकल बनाने के बाद आप 1 अंक के बाद दशमलव जरूरी देंगे, फिजिक्स के रूल है। काहे? अब चलते आ रहा है परंपरा तो देंगे। वैज्ञानिक लोग इसका कारण कुछ दिए होंगे लेकिन हमको नहीं मालूम, हमको क्या किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, जैसे का एक मतलब है कि अगर आप 2 रुपया खर्च करते हैं ना तो साइंस में कहा जाता है कि 2 रुपये को आप 2 रुपये मत बोलो, तो क्या बोलो? बोलो 2.00 रुपीज़। ए ढक्कन, जब 00 बोलने था तो काहे बोल रहे हो बिना डिब्बानिया? 2 रुपया बोलो ना। सही बात है, हमने भारतीय पैसा गैल फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं। जब है ही नहीं तो काहे बोलना? खैर यहाँ आ जाते हैं। 1 किलो वाट आवर, पहले तो 1 किलो वाट आवर को किलो हटाओ तो ये कन्वर्ट हुआ किस में? वाट आवर में। फिर कहते हैं कि वाट तक तो ठीक है, मतलब चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवर को 3600 सेकेंड में कन्वर्ट करो। सबको गुना करें तो 36 पे 3 0 इन्ने 2 0 इन्नो, मतलब 5 0, इतना जूल। यहीं तक छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किताब वाला कहता है नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे 36 गुने 10 के पावर 5 जूल।
अरे ऐसा हूँ लिखता ने, ऐसे भी लिखता ने, ऐसे भी लिखता ने, तब भी हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है इतनों ने 10 से भागा दो और 10 से गुना करो, काहे इतना लफड़ा किया। फिजिक्स में कहल जाता है कि आप 0.1 अंक के बाद जरूर देंगे। एने से ना है, एने से मतलब मैथ के नियम से ना है, अपने माना से, एने से। दशमलव जनरली एने से गिनते हैं, नहीं कहते ना हमको इधर से बस 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए। उसके लिए ध्यान से समझो, यहाँ समझो, यहाँ पे अगर कहीं 1 अंक के बाद दशमलव दो तो कैसे भागा देंगे? लग रहा है 10 से, पता है कितना से भागा देंगे? 1000 से। तब जाके 1 2 3 कई अंक के बाद दशमलव आएगा? 1 अंक के, हाँ ये तो 3 अंक के बाद है। अरे फिजिक्स उधर से नहीं गिनता, इधर से गिन रहा हूँ, कहता 1 अंक इधर से गिनिए। लेकिन मैथ वाला क्या बोलेंगे टीचर, जैसे हम तो मैथ के टीचर, तो हम बोलेंगे ना 1 2 3 अंक के बाद, से 1 अंक के बाद 2 ने, मत दर्द है, उतना दिमाग मत लगा। आंसर यहाँ भी सही है, आंसर यहाँ भी सही है, और नहीं तो फिर यहाँ आ जाए 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ भी तीनों में से जो लिखे, तीनों के तीनों सेम आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन। जब तक नहीं लिख रहे हैं जल्दी से लिख लो इसको। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 × 10⁻6 जूल को 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 किलोवाट आवर में बदलें, किलोवाट आवर में बदलें। और फिलहाल हम इसको अब चालू करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा 10-15 मिनट पेशेंस रखिएगा, इसको चलाएंगे। हाँ उधर भी कर लो, उधर भी चालू कर लो। अरे हम भी यहीं पे, हम कहीं अलग नहीं है, ठीक है? बस 10 मिनट की 5 मिनट तक 1.8 × 10⁻6 जूल को किलोवाट आवर में बदलें। बोलो कितना आएगा? अरे यार हम जगह घेर लिए, इसको लिखो। वन 1.8 × 10⁻6 किलोवाट आवर। ध्यान से, इतना किलोवाट आवर है। हमको भी लगा कि इतना किलोवाट आवर, बेचारा तो घर द्वार बिक जाएगा बिल भरते भरते। इतना जूल है तो 18/10 गुने में 10 कई जीरो, 1 2 3 4 5 6 ये जीरो ने, एगो से एगो जीरो। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये 18 और 1 2 3 4 5 जीरो, ये जो बोलते हैं ना इसमें वाट है लेकिन आवर नहीं है। यहाँ पे बगल में क्या है? अरे जूल के मतलब है कि इसमें टाइम रख ले गया होगा, किसमें? सेकेंड में। जूल के मतलब है कि इसमें जो टाइम होगा वो होगा किसमें? H = I² RT। इसमें I भी है, रेसिस्टेंस भी है और
तो टाइम अगर इसमें है, मतलब जूल में अगर टाइम छिपल है तो किस में है? और हमको तो बदलना है किलो वाट आवर में। किलो वाट, किलो वाट आवर में बाद में बदलना, पहले तो इसको आवर में बदलो। और इसको घंटा में बदलने के लिए हमको 3600 से जैसे ही भागा देंगे 18 दूनी मतलब कि 1000/2, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया वाट आवर में। अब वाट आवर तक भी नहीं रुकना है, इसको बदलना है किलो वाट। तो किलो में बदलने के लिए 1000 से जैसे ही भागा देंगे अभी कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 किलो वाट आवर। इसी को तो बोलल जाता है 0.5 किलो वाट आवर। यही तो बदलना था, 0.5 किलो वाट आवर। सब बेकार चालू किया रे, स्मार्ट लगल है नीचे। तू एक दिन में हमार तू को चले तो आई 2 को इसलिए चला है ना क्योंकि बाहर कुछ ढाई ढाई हो रहा था, वो साउंड नहीं आवे इसलिए बंद करो। पता चला स्मार्ट है तू बढ़ा देगा हमारा, जो 2 दिन चलाएंगे वो एक दिन में। हमरा की तो नहीं है ना, वहाँ बाहर देखे वो स्मार्ट लगल है। भरेंगे तो चलेगा, नहीं भरेंगे बिल तो नहीं चलेगा। ये झुनझुना लगा दिया है कि माथा का दर्द है। अरे ख़त्म की, पहले 100 में अगर 70 रुपया रहता है तो मैसेज आता है आपके यहाँ 70 रुपया बच रहा है, जल्दी रिचार्ज करें तो बिजली के आप ख़त्म होने दे भी। लेकिन ऐसे झूठ मूठ के ये झुनझुना लगल है। आगे किसी कार के 12 वोल्ट के हेडलाइट में चलो तू सबके भी बंद कर देते हैं, हम सिर्फ अपने तरफ रखते हैं चालू। 12 वोल्ट के हेडलाइट में 6 एम्पियर की धारा, 12 वोल्ट के हेडलाइट में 6 एम्पियर की धारा, 12 वोल्ट के हेडलाइट में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। आज जल्दी छुट्टी देंगे क्योंकि कहीं जाना है हमको, जल्दी छुट्टी देंगे। 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। फिर से बोलते हैं, किसी कार के हेडलाइट में 6 एम्पियर की, हाँ नहीं, किसी कार के 12 वोल्ट के हेडलाइट में 12 वोल्ट के 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तो इस समय में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। इस समय में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। इस समय में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात करें। बोलो कितना होगा? सिर्फ ऊर्जा निकालना है तो टाइम को मिनट में न सेकेंड में। तो सभी सोचे में लगा लो कि H बराबर सूत्र लिखेंगे I² RT, H बराबर I², डब्बा गोल हो जाएगा। अगर वो सोच रहा है तो कहाँ से H बराबर I² RT लगाइएगा? रेसिस्टेंस है इसमें, रेसिस्टेंस तो है ही ना। कहाँ है रेसिस्टेंस? नहीं ना है। तो अगर वो सोच भी रहे हो तो फिर पहले रेसिस्टेंस निकाले पड़ेगा। और हम तो सलाह देंगे फालतू में काल रेसिस्टेंस सोच रहे हैं,
आप निकाल लीजिए क्या, पावर। पावर पावर निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास वोल्टेज है, कै वोल्ट है, और करेंट भी है कितना, दोनों को गुना कर दो तो निकल जाएगा कौची। और जब पावर निकल गया तो उसमें सिर्फ गुना करना होता है समय, तो पावर निकाल के आप समय निकाल लीजिए। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या निकालना है, हम दोनों तरीका भी बताएंगे। इधर कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। एगो तो फार्मूला छोड़ो, फार्मूला पहले दिया क्या क्या ही बोलो। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। कितना देरी तक, टाइम कितना, 12 20 मिनट, 20 मिनट ने है तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ही हो जाएगा 1200 सेकेंड। 20 मिनट है ना, सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 से गुना तो 6 दूनी, हाँ 1200 सेकेंड। निकालना क्या है आपको, देखो दो रास्ता, हम दोनों रास्ता बताते हैं। एक तरीका तो ये कि H बराबर I² RT। तो अगर ये वाला अपनाते हैं, अगर ये रास्ता से चलते हैं, अगर इससे चलते हैं तो सोचो क्या ज़रूरत पड़ेगा जो नहीं है। जैसे I तो बैठा देंगे कि 6 एम्पियर है तो चलो भाई 36, टाइम भी बैठा देंगे हम 1200, अटक जाएंगे रेसिस्टेंस पे। हम रेसिस्टेंस नहीं जानते हैं तो रेसिस्टेंस या तो निकालो यहीं पे, ध्यान से रेसिस्टेंस यहाँ निकालते हैं। V बराबर I डॉट, इतना बार लिखे हैं कि सब तो याद हो गया होगा। V बोलो, वोल्टेज कितना, 12 वोल्ट। करंट बताइए कितना, 6 एम्पियर। रेसिस्टेंस बोलो कितना आ जाएगा, रेसिस्टेंस 2 ओम। तेजा 2 बैठा दो, I² RT गुना कीजिए, 36 दूनी 72 और गुने 1200। अभी गुना हम करें या गुना 86,400 जूल। एक बार ज़रा इधर निकालते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ही है कि आप जो H निकाल रहे हैं उससे अच्छा है कि आप W निकाल लीजिए। और W बराबर सूत्र होता है पावर गुने टाइम। अरे इसे भी तो निकलता है। W क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो अगर आप कार्य निकाल रहे हैं, इन्हें यहाँ ध्यान दो, अगर कार्य निकल रहा है मतलब ऊर्जा निकल रहा है, लेकिन पावर कहाँ से बताएं, पावरे तो नहीं है इसमें, पावरे तो नहीं है। अरे है V और I, ऐसे भी अगर गुना कर दोगे तो ये दोनों मिलके बन जाएगा क्या, पावर। नहीं यहाँ से हो जाएगा। तो पावर माने आप समझ लो कि V गुने I, और T तो खैर T है ही है। बोलो वोल्टेज कितना इसमें, 12 वोल्ट। करंट कितना, टाइम कितना, 1200 सेकेंड। जरी गुना करते हैं, 12 छके 72 गुने में, मतलब इधर कौन सी आया, दोनों तो सेम है। तो चाहे ऐसे चले चाहे वैसे चले, पहुंच तो जाएंगे हम वहीं पे। 72 गुने 1200 जूल। दोनों में से कैसा हो जाइए आप, लिख लो, हम दोनों बता दिए।
I² RT। सबसे लास्ट न्यूमेरिकल आज के लिए। बस 5 मिनट के बाद छुट्टी दे देंगे। किसी धारावाही तार में, इसका तबीयत नहीं ठीक है, किसी धारावाही तार में किसी धारावाही तार में 4 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, किसी धारावाही तार में 4 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा। एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हम तार को नहीं चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस उतने रहेगा, रेसिस्टेंस से तार वही वाला है, और अगर हम उसमें विद्युत धारा के प्रवाह बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि करंट तो तेज़ी से जा रहा है। अरे उतने रहेगा। रेसिस्टेंस कब कब बढ़ता है? जब हम तार की लंबाई बढ़ाएं और तापमान बढ़ाएं। अगर बाय द वे कोई उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया तब भी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ाते तो कहते प्रतिरोध बढ़ा, क्षेत्रफल घटा देते तब भी कहते प्रतिरोध बढ़ा, तापमान बढ़ा देते तब भी कहते। जब तार वही है तो आप विद्युत धारा का मान कितनों बढ़ाते रहिए, प्रतिरोध ना तो बढ़ेगा ना ही। ध्यान से वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। किसी धारावाही तार में 4 सेकेंड में, लगले एक बात ये भी ध्यान रखना कि प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है। चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, और चालक तार की अगर लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ गया प्रतिरोध घट जाएगा, और अगर तापमान बढ़ गया, अब प्रकृति तो प्रकृति है। लिखिए, किसी धारावाही चालक तार में या किसी धारावाही तार में 4 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा 40 जूल है। यदि धारा दुगनी कर दी जाए तो 4 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। देखो 4 सेकेंड पहले भी टाइम था, 4 सेकेंड अभी भी टाइम है, और अब धारा के मान दुगना कर दिए, तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का मान बताइए क्या होगा। लगाओ, दिमाग लगाओ, बोलो कितना होगा, बताइए। इस बार आंसर तुम ही लोग बता, हम रुकते हैं। कोई भी बता। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लिखो लिखो, हम बोलते हैं सुन के लिखो। कितना आया? हम बोलते हैं सुन के लिखिए। पहले बोलो कि कौन सा नंबर दे लें। 4 लिखो, t बराबर 4 सेकेंड। समय 4 सेकेंड। आई बराबर, आई को आई ही रहने दो, आई को आई ही रहने दो, आई को आई ही रहने दीजिए। रेसिस्टेंस आर बराबर फिक्स कर दो, आर बराबर फिक्स कर दो, आर बराबर, क्योंकि आप तार तो बदल नहीं रहे हैं, तार तो वही न है, तो रेसिस्टेंस ना तो बढ़ेगा ना ही रेसिस्टेंस को फिक्स रखिए। अब बोलो एच बराबर कितना? लिखो एच बराबर 40 जूल। एच बराबर 40 जूल
बोलो जो जो लिखे हैं आप। पहले क्या लिखे? टी बराबर 4 सेकेंड। आई वही रह जाएगा जो भी है, रेसिस्टेंस वो फिक्स है, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। एच बराबर कितना दे लें? 40 जूल। एच बराबर सूत्र बोलो, आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर कितना? 40 जूल। मतलब ये कब आया? जब आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं। अब अगले बार क्या है ना कि यदि टाइम कितना कर दें, अरे तो पहले भी कितना था, और अब आई को कितना कर दें तो पहले जितना था उससे दोगुना। करंट को पहले से आप, और रेसिस्टेंस तो ऐसे भी फिक्स है, तो नई का एनर्जी बताइए, न्यू एनर्जी कितना होगा? सूत्र तो वही रहेगा, आई स्क्वायर। लेकिन ध्यान से, अब हम आई के जगह पे आई नहीं बैठाएंगे, वहाँ बैठाएंगे 2 आई के होल स्क्वायर, और रेसिस्टेंस फिक्स है, टाइम तो वही था, तो टाइम को टाइम ही रहे दो। बोलो ऐसे भी कितना हो गया? 4 आई स्क्वायर आर टी। ध्यान से देखो कि जो नयका एनर्जी आएगा वो पहले से 4 गुना, तो पहलौका वाला कितना था, और 4 गुना के मतलब है कहाँ पहुँच जाएंगे? 160। तो नया उष्मा ऊर्जा जो होगा 160 है जो नोट डाउन, नोट कर लीजिए। इसमें जितना भी न्यूमेरिकल था सब हो गया ख़त्म। अब जो भी है वो फिगर वाला, मतलब चित्र से। हाँ बोलो। 20 नंबर। अच्छा हाँ, कुछ वैसन भी है जो हमको ज़रूरत नहीं लग रहा है, मतलब अननेसेसरी है, जो थर्मोडायनेमिक्स के चीज़ है। जैसे कुछ है डिग्री सेल्सियस में, तो छोड़ दिए हैं, उसको नहीं लेके चलें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी ही सीमित रहने दिए हैं। और 1-2 को छोड़े होंगे, यही नहीं, पीछे भी 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो लगा नहीं ज़रूरत है। बाकी जो भी है ना वो फिगर वाला, मतलब अब आपको चित्र देख देख के बनाना होगा। चित्र वाला भी बता दें कि छोड़ दें? नहीं, मतलब आज तो छुट्टिए देंगे, मतलब बता दें कल या फिर छोड़ दें? बताइए दीजिए ऐसे या बता दें? तो जाते जाते एगो आंसर बताओ। है कि लिखो ना, 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। जाते जाते आंसर बताइए। तुमसे ज़्यादा बाकी हमको कहीं भागना है, मतलब कहीं जाना है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम्ब आवेश को, देखो इसलिए फिर पूछे लगते हैं, जिससे कि पूछने से याद होता है, और जब भागल तैयार होता है फिर पूछना शुरू कर देते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? आंसर बता दीजिए, काफ़ी है मेरे लिए। इतना ही, जितना भागे ले तैयार हैं उतने जल्दी आप निकाल के आंसर बताना नहीं, बस रख ले रहिए, हम कॉपी चेक करेंगे। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम्ब आवेश को
कितनी ऊर्जा दी जाती है? जल्दी आइए और कॉपी चेक करा लीजिए, आंसर नहीं बताना है। लाइए, बन गया तो कॉपी चेक कराइए। 6 वोल्ट बैटरी से हर एक कूलम्ब आवेश को गुजरने में कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी? बोलो तो ऊर्जा बराबर सूत्र। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, निकालो। जिससे बन जाए वो कॉपी दिखाइए। बन गया, ला देखिए। बैठो बैठो, कॉपी देते हैं। हाँ ला। और बाकी बना, ला। तू सब लिल्ली लल्ली थोड़ी सब ऐसे ही बैठल रहते हो। इतना बनी है। ले, अब सब एक सही होगा, पक्का भरोसा एक सबके सही हो गया। हो गया हो गया, आप सबके सही हो गया। आप समझ गए, उधर सबके सही हो गया आप, और तुम तीनों के भी सही है। तू सब कॉपियन दिखाया था, कहाँ से पता चलेगा क्या दिले हैं क्वेश्चन में? अरे मने में बोलो, अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, आपका टाइम आएगा। पहले उसमें ही बोलो कि दिले क्या है। V बराबर लिखो, V बराबर 6 वोल्ट। उसके बाद लिखो Q बराबर कितना? Q बराबर 1 कूलम्ब। V बराबर 6 वोल्ट। Q बराबर निकालना क्या है? W। V देले है 6 वोल्ट, Q देले है 1 कूलम्ब, निकालना क्या है? W। फिर से V है, Q है, निकालना है W। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन सूत्र है जिसमें V, Q और W ये तीनों आया है। V, Q, W कोई आया है? ये वाला है V बराबर W बटा Q। बोलो V कितना? 6 वोल्ट। Q कितना? 1 कूलम्ब रखो। और W कितना निकालना है? तो V 6, यहाँ पे 1। बोलो W कितना आया? ये सबसे देखते हैं कितना आया। कितना आया? 6। अरे यहाँ कितना रखें? 6। यहाँ 6 अच्छे यहाँ 6 रखें, यहाँ पर 6 रखें। अब यहाँ पे 6 वोल्ट। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ अगर 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ 1 कूलम्ब, तो सिर्फ बचा कौन सी? W। इन W बराबर सिर्फ 6। आज यहीं तक 6। आगे फिर कल देखेंगे, डायग्राम बताना है या फिर बोलो। पहले ही बंद तो हो जाए।